हरलाखी से लेकर गंगौर, कलना और कोरना, इस क्षेत्र में जो भी मेरा गांव पड़ता है, यदि वहां पे किसी भी बुनियादी सुविधा की यदि दिक्कत है तो मैं सारे लोगों से, जनता मालिक से मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि आप अपनी समस्या लेकर के हमारे पास आइए। विजय मार्शल शौक से नेतागिरी करता है, जनता की सेवा के लिए नेतागिरी करता है, न कि पेट भरने के लिए नेतागिरी करता है। पेट भरने के लिए बाप दादा का दिया हुआ इतना संपत्ति है, उससे भी कभी कोई कमी नहीं होगा। हमारे गांव में आने जाने के बहुत ही तबीयत खराब थी, पानी उनी बहने का बहुत स्थिति गड़बड़ था। हमारे जिला पार्षद सीमा यादव जी ने नाला निर्माण करवाया, हमारे विजय मार्शल जी ने नाला निर्माण करवाया हटबड़िया गांव का। हम लोग बहुत खुश हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका अपना पंचायत है, जम के काम कर दीजिए, दूसरा पंचायत है उसको छोड़ दीजिए? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। विजय मार्शल के लिए तुलसी का पत्ता न कोई छोटा न कोई बड़ा। कोई कंप्रोमाइज नहीं, बचाने का प्रयास नहीं किया? कोई बचाने का नहीं, लॉस है इसमें, विजय भैया का लॉस होगा इसमें, हाँ। लेकिन बचाने का कोई उपाय नहीं। मतलब ईमानदारी से काम किया है? ईमानदारी से, इससे बढ़ के ईमानदारी कौन क्या चीज दिखाएगा? मैं सारे गांव वाले को और मैं सारे पंचायत वासियों को मैं एकदम आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं सारे गांव में कम से कम विजय मार्शल और सीमा यादव का एक एक योजना हर गांव में मेरा पहुंचे। मेरा जो मकसद था, मैं बताया था, मैं जिस टाइम में मैं चुनाव लड़ रहा था उस टाइम में भी मैं चैलेंज किया था कि जो हरलाखी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 में जो काम 20 बरस में नहीं हुआ होगा, वो 5 साल के कार्यक्रम में विजय मार्शल काम कर करके दिखाया। तो अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता विजय मार्शल जी हैं, और आपको बता दें कि जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 1 नंबर 1 हरलाखी से शुरू होता है, और सीमा यादव जिला पार्षद की सदस्य है, और उनके प्रतिनिधि विजय मार्शल जी हैं, जो हरलाखी विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपने लिए राजनीति करते हैं और सीमा मार्शल जी के लिए काम करते हैं। अपने पैतृक गांव में, अपने पंचायत में नाला का निर्माण कराए हैं, और वहां पे शिलापट लग रहा है। श्रीमती सीमा यादव के द्वारा जो काम किया गया है उसका यहाँ पर शिलापट लगाया जा रहा है, और पार्षद प्रतिनिधि विजय मार्शल जी और बिजुलाल यादव जी जो जिला पार्षद की अध्यक्ष हैं। तो आइए विजय मार्शल से बात करते हैं कि इनका कितना फायदा होगा। एक तो जिला पार्षद में पत्नी सदस्य हैं और खुद विधानसभा के लिए किस्मत आजमाने के लिए लगातार राजनीति कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी राजीव भाई, आपके चैनल का स्वागत है, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं आपके चैनल को, सारे लोगों को शुभकामना। सबसे पहला सवाल, विजय मार्शल जी बीजेपी के नेता है, पत्नी जिला पार्षद की सदस्य है, काम लगातार कर रहे हैं, फायदा कितना होगा इसका आपको? मैं बताता हूँ, हरलाखी जो कि बॉर्डर से सटा हुआ हमारा विधानसभा और मेरा क्षेत्र है, कहीं ना कहीं हरलाखी आप मानोगे तो 243 विधानसभा जो आता है पूरे बिहार में, उससे यदि सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ कोई क्षेत्र है तो वह है हरलाखी। हरलाखी में मैं कोने कोने जाकर के मैं ऐसे सड़क को बनाने का काम करता हूँ, मैं ऐसे जगह पर नाला बनाने का मैं काम करता हूँ जहाँ वर्षों से कोई ना नाला की सुविधा है ना ही सड़क की सुविधा है। मतलब आप प्रत्येक क्षेत्र में जा रहे हैं जो जिला पार्षद के एरिया में आता है, प्रत्येक पंचायत में जा रहे हैं? मेरा 9 पंचायत पड़ता है सर, मैं 9 पंचायत का, मेरे पास 56 गो गांव है, मैं 56 गांव का दौरा करता हूं, और मैं ऐसे ही सड़क सबको मैं खोलता हूं जो वर्षों से अभी भी बुनियादी सुविधा से जो वंचित है, मैं ऐसे जगह पर जाकर के मैं काम करने का काम करता हूं। 56 गांव में कितने गांव में आप काम किए, सो बताइए? 56 गांव में से मेरा अभी तक 29 गांव में मेरा काम हो चुका है जिला परिषद के द्वारा। 3 साल मेरा समय बीता है, 3 साल इसी महीना में मेरा पूरा होगा, और 3 साल में मैंने 36 गांव में जाकर के मैंने काम करने का काम किया है। मतलब लगातार जो काम कर रहे हैं जिला पार्षद के द्वारा, और विजय मार्शल जी किस्मत आजमाने के लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए तो पूरा विधानसभा मायने रखता होगा। तो भ्रमण पूरे विधानसभा करते हैं कि जिला पार्षद क्षेत्र का करते हैं? नहीं, मेरा दौरा पूरे क्षेत्र में होता है। मैं बताता हूँ, हरलाखी विधानसभा का जो 37 पंचायत है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सब जगह पहुंचूं, लेकिन चूंकि हमारी पत्नी जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 1 से भी जिला पार्षद है, तो जिला परिषद का जो भी योजना है मैं उस 9 पंचायत में मैं लगाने का काम कर रहा हूँ। आज तो एकदम लंबा लंबा शिलापट लगा दिए, क्या काम हुआ है, योजना क्या हुआ, बताइए आप वीडियो के माध्यम से। देखिए, ये काम हुआ है, ये मेरा गांव है, ये हटवरिया गांव है। मैं बताता हूँ, मेरे गांव में पानी निकासी का कोई भी जगह नहीं था। आप बरसात के समय में यहाँ आते तो ऐसे पेंट उठा करके मेरे गांव में आपको जाना पड़ता है। इसलिए मैंने ये मेरे गांव का ये मुख्य सड़क है, इसमें मैं जिला परिषद जी की योजना से मैं नाला का निर्माण कराया हूँ। नाला का निर्माण हो चुका है, और उसी का शिलापट का सर बोर्ड लग रहा है। मतलब जिला पार्षद सदस्य सीमा यादव को आप सिफारिश करते हैं कि मैडम ये वाला सड़क बनवा दीजिए, वो वाला सड़क बनवा दीजिए, कि अपने हिसाब से काम करते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैडम का भी राय विचार रहता है, मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, क्योंकि मैडम से ज्यादा दौरा मैं करता हूँ क्षेत्र में, इसलिए मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। अभी तक जिस मकसद से आप चुनाव जीते, पंचायत चुनाव में जिला पार्षद की सदस्य बन गई आपकी पत्नी, जिस मकसद से चुनाव जीते थे उस मकसद से आप काम कर रहे हैं? जी जी जी, मेरा जो मकसद था, मैं बताया था, मैं जिस टाइम में मैं चुनाव लड़ रहा था उस टाइम में भी मैं चैलेंज किया था कि जो हरलाखी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 में जो काम 20 बरस में नहीं हुआ होगा, वो 5 साल के कार्यक्रम में विजय मार्शल काम कर करके दिखाएगा। आपको लगता है कि जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 1
काम के मामले में भी नंबर 1 आएगा? छपनों में नंबर 1, 1 नंबर हरलाखी है, 1 नंबर विजय मार्शल है, 1 नंबर सीमा यादव है और 1 नंबर काम हरलाखी में हो रहा है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे अभी तक आपका शिलापट नहीं लगा है, पंचायत नहीं गांव, तो उस गांव के लोगों को क्या कहेंगे आप? मैं आपको बताता हूं कि मैं 9 पंचायत मेरे क्षेत्र में आता है सर, मैं 9 पंचायत में पहुंच चुका हूं और गांव मैं सारे गांव वाले को और मैं सारे पंचायत वासियों को मैं एकदम आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं सारे गांव में कम से कम विजय मार्शल और सीमा यादव का एक योजना हर गांव में मेरा पहुंचेगा। मतलब वोट मांगने में सहूलियत मिले। एकदम वोट तो ऐसे ही लोग देगा, लोग काम के ऊपर वोट देगा। विजय मार्शल का नाम जानता है, काम बोलता है। तो लोग तो यही सोच कर चुने थे ना कि काम करेंगे विजय मार्शल जी, तो काम तो करना होगा। एकदम सर, उस जनता जो जिस विश्वास से मुझे चुना था उनके मैं विश्वास पर खरा उतरने का 100 का 100% मैं प्रयास कर रहा हूँ। आखिरी बार क्या कहेंगे अपने सभी समर्थक को जो आपसे उम्मीद रख रहे हैं, जिला पार्षद में काम कर रहे हैं, विधानसभा में भी काम कर रहे हैं? मैं सारे लोगों से मैं आग्रह करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, जहां भी जिस गांव में भी जहां तक मेरा क्षेत्र पड़ता है, आपको मैं बता देता हूं, हरलाखी से लेकर गंगौर, कलना और कोरना, इस क्षेत्र में जो भी मेरा गांव पड़ता है, यदि वहां पे किसी भी बुनियादी सुविधा की यदि दिक्कत है तो मैं सारे लोगों से, जनता मालिक से मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि आप अपनी समस्या लेकर के हमारे पास आइए, अपनी समस्या लेकर के विजय मार्शल के पास आइए और अपनी सारी समस्याओं को दूर भगाइए। काम करने में भेदभाव करते हैं कि आप पूरे 9 पंचायत में एक साथ काम करते हैं? नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका अपना पंचायत है, जम के काम कर दीजिए, दूसरा पंचायत है उसको छोड़ दीजिए? नहीं, ऐसा बात नहीं है। विजय मार्शल के लिए तुलसी का पत्ता ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, हरलाखी का एक जनता मेरे लिए एक समान है। मतलब जहां तक अभी आप नहीं पहुंचे, जिस गांव में नहीं पहुंचे, उस गांव में जाएंगे आप? बहुत जल्द मैं उन लोगों को आश्वस्त कर रहा हूं कि जिस गांव में मैं नहीं पहुंचा हूं, उस गांव में भी मैं बहुत जल्द आ रहा हूं। जी काका, आपका क्या नाम है? राम आशीष राम उर्फ विधायक जी लोग कहते हैं। हम नहरनिया पंचायत के हटबड़िया गांव नहर के पास खड़े हैं। हमारे गांव में आने जाने के बहुत ही तबीयत खराब थी, पानी उनी बहने का बहुत स्थिति गड़बड़ था। हमारे जिला पार्षद सीमा यादव जी ने नाला निर्माण करवाया, हमारे विजय मार्शल जी ने नाला निर्माण करवाया हटबड़िया गांव का। हम लोग बहुत खुश हैं और आगे चल के भी हम लोग बचपन से ही साथ है, आगे चल के भी साथ रहेंगे। मतलब नाला बन जाने से सहूलियत मिलेगी? बहुत सहूलियत मिला है सर। काजों में आना जाना नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मतलब मार्शल जी एक बात बताइएगा, नाला निर्माण में सामग्री किस तरह का A1 क्वालिटी इस्तेमाल किए हैं कि अपने हिसाब से जिसमें बचत ज्यादा हो? नहीं सर, मैं बताता हूं, मेरे गांव का और भी लोग यहाँ खड़े हैं, इधर आइए भैया। इन लोगों से ही पूछ लीजिए, जो भी लोग यहाँ देख रहा था कि इनका योजना हो रहा है, वो लोग कह रहा था कि आपको तो नुकसान लग जाएगा, आपका 7,75,000 का योजना है, आपने इतना अच्छा काम किया है। मैं बताता हूं सर, विजय मार्शल का जो एस्टीमेट आता है, पूरे एस्टीमेट के हिसाब से मैं 5 इंची बढ़ा करके ही काम करता हूँ। मतलब लोहा दिए इसके अंदर? एकदम लोहा दिए हैं। आप पूछ सकते हैं, मेरे गांव के सारे लोग, ये राम समाज से हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, ये मंडल समाज से हैं, आप पूछ सकते हैं, आप डायरेक्ट ही पूछ सकते हैं कि कैसा सामान यहाँ पर आया है, कैसा निर्माण हुआ है। चाचा किस तरह का नाला बना है? काम ठीक ठाक हुआ है? बहुत अच्छा बना है। मतलब आप लोग खुश है? खुश है। काम ठीक हुआ है? ठीक। क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत। रड उड भी दिया है? हाँ जी दिया। जी क्या बोले आप? इससे ज्यादा कहीं देवे नहीं किया है क्वालिटी में। अच्छा, मतलब क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं किया है? कोई कंप्रोमाइज नहीं, बचाने का प्रयास नहीं किया? कोई बचाने का नहीं। लॉस है इसमें, विजय भैया का लॉस होगा इसमें, हाँ। लेकिन बचाने का कोई उपाय नहीं। मतलब ईमानदारी से काम किया है? ईमानदारी से, इससे बढ़ के ईमानदारी कौन क्या चीज दिखाएगा? दिल खोल के काम किया दिल है? खोल के। मोटाई भी ठीक ठाक है नाला का? सब कुछ ठीक है, चौड़ाई गहराई सब कुछ? सब कुछ ठीक है। हजूर मतलब आप गांव का पानी जाएगा डायरेक्ट नहर में? नहर में जाएगा? हाँ, कन्वर्ट होगा। जी काका, आप तो पेपर पर है, इधर आइए। कितनी लाभ होगी खासकर आपके पंचायत के लोगों को? बहुत काम से अब जल जमाव की समस्या नहीं होगी, पूरा पानी नाला में। ये नाला अभी 4 इंची ऊपर दिखाई दे रहा है, आप भी रोड से ऊपर नाला बना दिए? सर मैं आपको बताता हूं, ये 4 इंची हमारे एस्टीमेट में आता है। हमने 4 इंची इसको ढालने का काम किया है और इस रोड को भी हमने योजना में ले लिया है। ये रोड मेरा 6 फीट ढलाएगा, 6 फीट रोड ढलाने के बाद ये 4 फीट का नाला रहेगा। 2 इंची मतलब 4 इंची इसका मोटाई? जी 4 इंची इसका मोटाई है और 6 इंची मोटाई का हम रोड बनाएंगे तो 2 इंची ये डाउन हो जाएगा। पूरे सड़क का पानी और पूरे गांव का पानी मेरे नाला में आएगा। मैं दिखाता हूँ, देखिए नीचे आप ले जाइए, हर जगह मैंने छेदा दिया है। ये पूरा पानी इस नाला के अंदर में जाएगा। मेरे गाँव में जल जमाव की समस्या से हमारे गाँव वासियों को निजात मिल जाएगी। तो कनेक्शन तो देवे नहीं किए नहर में ले जाने का? सर ये फाइनल नहीं हुआ है अभी नाला। मैं आपको बताता हूँ, ये 490 फीट मेरा नाला बना है। 485 फीट का मेरा एस्टीमेट था, ये 490 फीट हमने बनाया है और 300 फीट और बनेगा, जो कि सेकंड एस्टीमेट कितना का था? ये 485 फीट का मेरे पास एस्टीमेट था। 490 बनाया? 490 बनाया। मैं 5 फीट हर जगह एक्स्ट्रा बनाता हूँ। योजना कितना का है ये? 7,75,000 रुपए का योजना पूरा है। ईमानदारी से किया? पूरे ईमानदारी से सर, मेरा काम ही, मैं आपको बोला हूँ, जहाँ भी मेरा काम होता है आप वहाँ जाकर के आप डायरेक्ट मेरे बैग में भी आप जाकर के स्पॉट पर आप पूछ सकते हैं कि विजय मार्शल का काम कैसा होता है। शिलापट भी एकदम मजबूती से लगवा रहे, पूरा सीमेंट दे रहे गांठ के, इसमें भी दिए है गांठ के? एकदम सर, मैं बताता हूँ कि 4,000 रुपया हम लोगों को मिलता है शिलापट लगाने के लिए। 2,500 रुपये का बोर्ड आता है और आप समझ सकते हैं एक लेबर और मिस्त्री काम कर रहा
रहा है तो 1000 उसका हो गया, 3500 रुपया वही हो गया। मटेरियल आप जोड़ दोगे, मटेरियल लगा करके 6000 रुपया उसमें लग जाता है, जबकि 4000 रुपया हमको मिलता है। मतलब पूरे क्षेत्र में इसी तरह ईमानदारी से काम करते हैं। एकदम सर, एकदम उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, चूंकि विजय मार्शल शौक से नेतागिरी करता है, जनता की सेवा के लिए नेतागिरी करता है, न कि पेट भरने के लिए नेतागिरी करता है। पेट भरने के लिए बाप दादा का दिया हुआ इतना संपत्ति है, उससे भी कभी कोई कमी नहीं होगा। अभी तक आपके काम का पूरे क्षेत्र में कहीं भी विरोध हुआ है? नहीं सर, अभी तक यही मेरा एक भाग सौभाग्य आप समझिए, कहीं भी एक कलम भी आप बता दो जो कहीं पर मेरा विरोध हुआ होगा। चूंकि मैं काम ही अच्छा करता हूं तो मेरा कोई विरोध नहीं करता, मैं जहां भी जाता हूं सपोर्ट करता। आप यहां भी देख रहे हैं कि 10 आदमी आकर के यहाँ पर लोग सपोर्ट में खड़े हैं। समय अब काफी कम रह गया है और आगे का योजना क्या-क्या है? प्लानिंग क्या-क्या है? कौन-कौन गाँव को आप लिस्ट में लिए हुए हैं? अभी मैं तुरंत आपको मैं दिखाता हूं। मतलब लिस्ट लेके चलते हैं? हाँ, वो तो मेरा कोई काम धंधा नहीं। मैं बार-बार मैं बोलता हूं जनता को कि विजय मार्शल के पास कोई काम नहीं है, सुबह से शाम तक जनता का सेवा करना और लोगों को सुख सुविधा पहुंचाना। मैं आपको बताता हूं, देखिए मेरा अभी 6 योजना, ये 6 योजना अभी मेरा लिख करके गया है, जो कि 2 महीना के अंदर ये सारा काम चालू हो जाएगा। ये है बिसोल पंचायत के रामपुर गांव में 10+2 के विद्यालय के मतलब 6 योजना आप लिख के रखे हुए हैं? 6 योजना लिखे हुए हैं, जिसमें 6 पंचायत में ये 6 योजना मेरा जा रहा है। तो देख सकते हैं आप, ये विजय मार्शल जिला पार्षद प्रतिनिधि और खुद एक भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है, हरलाखी विधानसभा से। और इनका कहना है कि जिन जिन गांव में नहीं गए, हर पंचायत को अभी तक हम टच किए हैं, लेकिन जो गांव में अभी तक मेरा योजना का बोर्ड नहीं लगा है, उस गांव में काफी जल्द प्रवेश करेंगे और अपना बोर्ड लगाएंगे। और एक लंबा चौड़ा नाला बना दिए हैं अपने टोल वालों के लिए, अपने गांव वालों के लिए, जिसका पानी डायरेक्ट कमला नहर में जाएगा। तो कहीं ना कहीं गांव के लोगों को सहूलियत मिलेगी और गांव के सभी लोग यहाँ पर खुश है। इन लोगों का भी कहना है कि काम में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दी, A1 क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया। बात छड़ की हो, सीमेंट की हो या फिर बालू या गिट्टी की, कहीं ना कहीं ईमानदारी से काम किया गया है, उसी का ये मजबूती निशानी है। और वहां पर शिलापट भी दिखाई देता होगा आपको, सीमा यादव के नाम से, जो जिला पार्षद की सदस्य है हरलाखी क्षेत्र संख्या 1 नंबर 1 से। और विजय मार्शल का कहना है कि पूरे मधुबनी जिला में नंबर 1 पर हरलाखी क्षेत्र संख्या 1 रहेगा, काम के आधार पर। जिस तरह से नाम के आधार पर नंबर 1 है, काम के आधार पर भी हम नंबर 1 पे लाएंगे हरलाखी जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 1 को।